और नए दिन का, नए साल का पहला दिन है। एक शुभ दिन होता है और एक उम्मीद के साथ जुड़ा होता है इस साल में और सब प्रकार हम उन्नति करें। और इसीलिए लोग एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। कोई हैप्पी न्यू ईयर कहता है, कोई कुछ कहता है। और मुझे भी याद है कि रात के 12 बजे से अब तक, जब तक मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया, एक नहीं 2 मोबाइल थे तो दोनों लगातार आते रहे और इतने फोन आए। जरूरी है क्योंकि हम भविष्य की कामना करते हैं कि हमारा भविष्य सुखद हो। आज हम बैठे हैं सुखद भविष्य की कल्पना लेकर जो हमारे सामने साकार हो रही है। लेकिन इससे पहले पिछला जो साल गुजरा वो एक बहुत आंधी भरा, तूफान भरा, मुसीबत भरा साल गुजरा है। हमने देखा कि पिछली 6 फरवरी को हमने महाराज जी का जन्म दिवस का भंडारा बनाया। सब लोग बहुत खुश थे, सब संगत बहुत खुश थी। और मुझे ये लगता था, हालांकि लगा तो कई बार, लेकिन शायद बुजुर्ग को कुछ और काम लेना था तो बार बार टाइम बढ़ता रहा। लेकिन मैं सोच रहा था कि अब तो सबके अभी बहुत जंगल झाड़ साफ करना है और दिसंबर तक ये भी सारा काम निपटाना है। मुझे भी मालूम नहीं, कई आदमी कहते हैं कि आपने ये कहा, कभी ये कहा, कभी ये कहा। मैं कहता हूं मैंने कुछ कहा ही नहीं। कभी जो कह रहा है वो तो अंदर बैठकर परमात्मा बोल रहा है, हुजूर बोल रहे हैं, तो उसका मैं जिम्मेदार हूं या मैं जानता हूं। और कई बार तो मुंह से बात निकल जाती है, बाद में समझ में आता है कि ये बात क्या थी। उस वक्त समझ में भी नहीं आता। ठीक ऐसी हालत थी। और उसके बाद एक बहुत बड़े तूफान से निकलकर हम आगे आए। लोगों ने पूछा ये क्या हुआ, तो मैंने शुरू में इशारा किया था कि जब संत कहीं संसार से जाने को होते हैं तो उस वक्त काल पूरा जोर लगाता है कि सत्य की संगत में जो ऐसे आदमी है जो कच्चे मन के हैं, जिनके मन में दुविधा है, शंका है, दिखावा है, या जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, 5 चीजों में से कोई भी चीज है, काल उसी को पकड़कर उसको अपने कब्जे में करके खूब डालता है, काम खराब करता है। और ये परीक्षा की घड़ी होती है। परीक्षा में हम कैसे पारित करें, क्या करें, यह हमें सोचना पड़ता है। और ऐसी मुसीबत में उन लोग पार उतरते हैं, वो नहीं उतरते जो बहुत मजबूत हो। केवल वो उतरते हैं जिनका ध्यान गुरु के साथ जुड़ा है। सत्संग में कई बार मैंने कहा, बार बार कहता हूं कि जो शक्ति है उसके अंदर जो दाना पड़ता है वो 2 पातों के बीच में पिस जाता है। लेकिन जो दाना किल्ली के पास लगा होता है वो बच जाता है, वो नहीं पिसता। ठीक इसी तरह संसार में जब काम का चक्र चलता है और जो अपना पूरा शक्ति से प्रहार करता है, उस वक्त जिसका ध्यान गुरु के साथ जुड़ा है वो जो अपने को बचा लेता है गुरु की शरण में आकर, बाकी लोग सब बंटाधार हो जाता है, बह जाते हैं, तूफान में उजड़ जाते हैं। होता यह है कि जो खेत होता है, आप बहुत सारे घास खा रहे हैं,
जानते हैं, आजकल गेहूं बोया गया, पानी दिया गया तो उसमें खरपतवार भी हो जाता है। जब खरपतवार होता है गेहूं में तो सारा खेत ऐसा मालूम पड़ता है बड़ी हरियाली है, लेकिन किसान बड़ी मेहनत करके खरपतवार को निकालता है तो गेहूं के पौधे रह जाते हैं उसमें, तो ये मालूम पड़ता है कि ये तो सारा खेत ही खाली हो गया, ये तो हरियाली अब रही नहीं। लेकिन वास्तव में है हरियाली चाहे कम मालूम पड़ती हो, लेकिन जो खरपतवार था वो निकाल दिया तो वो साफ हो गया, अच्छे हो गए। तो ऐसे भयंकर तूफान के बाद तो ऐसे लोग होते हैं जिनका विश्वास नहीं बना होता गुरु से, वो टूट जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो लोग होते हैं जो संसार में भवसागर को पार कर जाते हैं, उन्हें संसार में भटकना नहीं पड़ता। मैंने कई बार कहा, बार बार कहा, जो मेरे साथ जुड़े रहेंगे वो पार हो जाएंगे। और जब भी मैंने ये बात कही सभी लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। जब मैं समझता था ये तालियां तो बजा रहे हैं, इस बात को समझते भी हैं कि नहीं क्या मैं कह रहा हूं। ये तो मालूम है कि वो पार हो जाएंगे, मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो ये तो जाने कि जो साथ जुड़े रहेंगे उन्हें मुक्ति मिलेगी। अब सब दावा कर रहे हैं हम तो जुड़े पड़े। अरे जब तुम जुड़े पड़े हो तो एक जगह में धोखा है तो सारे के सारे गुरु से विमुक्त हो गए। क्या बात थी जिसके कारण जो 30-35 साल रहे कहने लगे गुरु तो हमारे प्राण है, गुरु हमारा ये है, सब कुछ है और हम रह भी नहीं सकते उनके बिना। अब आज जो प्राण की बात करते थे वो प्राण लेने की बात करते हैं, गुरु के भी ज्ञान लेने की बात करते हैं। ये हालत क्यों हो जाती है? हम कैसे जाने कि कोई आदमी सच्चे मन से लगा है गुरु के साथ या खाली दिखावा कर रहा है? मुझे कभी कभी हंसी आती है, बात तो छोटी सी, महाराज जी कहा करते थे एक आदमी जिंदगी याद करा रहा था एक और एक, वही बराबर में कोई एक आदमी बैठा था और कहने का 2 रोटी, कहने के रोटी कहां से आ गई एक और एक, कहने के भूखते को तो रोटी दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देता। तो ऐसे लोग जिन्हें अपने स्वाद भी दिखाई देते हैं गुरु के पास आकर भी उन्हें वही गुरु अच्छा लगता है जो उनकी सारी बात कर दे पूरी, चाहे उससे बाद में कुछ भी हो जाए इसकी उन्हें परवाह नहीं। लेकिन उस वक्त तो यही होता है। मुझे याद है शुरू में मैं एक बार BHS में गया था तो वहां पर भाई चिंतामणि थे, उनका बड़ा प्यार था। कुछ दूसरी तीसरी बार जब मैं गया तो उनका लड़का घर छोड़कर भाग गया। जवान लड़का था 18-19 साल का, बहुत परेशान हुए, कहने लगे स्वामी जी किसी तरह बच्चा आ जाए। मैंने कहा आ जाएगा। कई बार मैं गया, बार बार कहते रहे, फिर एक दफे जिद करके पड़ गए कि किसी तरह आ जाए। अगली दफे वो आ भी गया। उसे बहुत कोशिश की उसने, सारे गांव में हर काम कराया, चक्की लगवाई, दूसरे काम करे, सारी जमीन जायदाद बेचकर उसे काम कराया, लेकिन उन्होंने सारे घर का सत्यानाश कर दिया। और एक दिन चिंतामणि कहने लगे मैंने ही आपसे जिद करके गलती की, इससे अच्छा तो थोड़े दिन बाद ही आता या नहीं आता तो अच्छा था, आगे तो इसने और भी खराब कर दिया। तो हम नहीं समझते, हम अपनी बात को पूरे करना चाहते हैं और संत हमारी भलाई की बात देखता है कि कौन सी आखिर में भलाई है। वो देखता है कि जिस कारण ये ऐसी घटना हुई वो खत्म हो जाए तब बात बनती है। अब उसका किस कारण ये घटना होती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सारी चीजों के कारण ये घटनाएं होती हैं। लालच है,
एक छोटी सी बात है कि भाई किसी का मन करा कि हमें ये चीज मिल जाए, लेकिन जिसके मन में लालच आ जाता है वो दुनिया का सबसे बुरा काम कर सकता है। मान लो लालच है, मिलावट है, दवाई में मिलावट करने लगी, किसी के बच्चा कोई बीमार है, मरने की हालत है, वो दवाई लेके गया, नकली दवाई मिल गई, पिला दी, उसे तो लालच रहा, थोड़ा पैसा मिल गया नकली दवाई से, लेकिन दूसरे की जान ले ली, तो हत्या जैसा काम हुआ। तो इसलिए लालच बहुत बुरी बला है। इसी तरह काम क्रोध अहंकार भी बहुत बुरी बला है। तो सारी हालत में कैसे हम बचे तो कैसे रास्ता मिले। तो मुझे एक शेर था, एक छोटा शब्द है शहंशाह जी का। शहंशाह जी हुए जो देहरादून के पास थे, राजपुर रोड का आश्रम था। महाराज जी अक्सर उनके यहाँ जाया भी करते थे और उनके शब्द कई बार वो प्रपाठी लिया पढ़ा करते थे। तो एक शब्द की 2 लाइन मुझे याद है और मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ। रंग जो सदगुरु को सिमरे, एक पल में तुझे शहंशाह करे। रंग कहते हैं जो भिखारी हो, गरीब हो, बहुत गरीब हो, कुछ भी ना हो उसके पास, काश ऐसा आदमी भी हो और गुरु का सिमरन करे तो बड़े पल में गुरु से शहंशाह बना देता है। रंग से शहंशाह बना देता है। कहाँ का रंग है और कहाँ शहंशाह बन गया। तो एक बात समझ लेने की है कि कैसे बना देता है। वो नहीं कि गया उसके पास रुपया दे दिया, फिर रख दिया। मुझे कहानी याद आती, कहानी क्या एक कविता थी जो मैं पढ़ा था क्लास में। तो भाई, एक भाई थे, नाम मुझे पुत्र का सुना, 80 की उम्र भी बड़ी खराब है। तो सुदामा जी थे, उनकी पत्नी कहने लगी, कृष्ण तुम्हारे मित्र है, जाओ उनसे कुछ ले लो, वो मदद कर देंगे। उन्होंने कहा ही था कभी जरूरत आ जाना। वो स्वाभाविक आदमी थे, वो नहीं चाहते थे जाके मांगना, लेकिन पत्नी ने जब बहुत तंग किया तो चले गए। जब कहे कहने लगा अच्छा तुम कहते हो तो मैं जाती हूँ। उनकी पत्नी ने 2 मुट्ठी चावल उन्हें बांध कर दे दिए पोटली में। कहने लगे जब किसी के आ जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते, चाहे कितने बड़े हो, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तुम लेकर जाओ। तो जब ले गए तो उन्होंने जाकर तहसील के खबर कराई, द्वारपाल ने जाकर खबर करी। तहसील दौड़े आए, देखा सुदामा जी हमने ले गए, गले से लगाया, बिठाया। अब कवि ने अपने सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण जी ने अपनी आंखों से सुदामा जी के पैर धुल गए, इतने आंसू बहाए उनके पैर धुल गए और बड़े प्यार से सब कुछ हासिल की उनकी। कहने लगे भाभी ने कुछ भेजा है मेरे लिए। कहने लगे हमारे घर में कुछ था ही नहीं, चावल थे थोड़े से। कृष्ण जी ने दिया, एक मुट्ठी चावल कच्चे ही खा गए, फिर दूसरी मुट्ठी भर के खाने लगे। तो कहने लगे उनका हाथ रोक दिया कृष्ण जी की पत्नी ने। कहने लगे सब कुछ लुटा दोगे इसी के ऊपर, खाए जा रहे हो तो ये देना भी गया, 2 मुट्ठी में सारी 2 लोग की माया चली जाएगी, क्या रहेगा तुम्हारे पास। कहने लगे कुछ नहीं। फिर आए 2-4 दिन में सुदामा जी लौट के घर जाने लगे तो उन्हें विदा कर दिया कृष्ण जी ने। जो सुदामा जी रास्ते भर गए तो कहते रहे लो मेरी जान खा रही थी कि चले जा, तो कैसे तुम्हारी दोस्ती है, तुम्हें जाके ये दे देगा वो दे देगा।
यहाँ तो इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। और जो मेरे चावल के उसमें से भी 2 मुट्ठी चले गए। लेकिन जाके घर देखा तो वहां देखा उनका घर मकान महल में बदल गया। पत्नी उनके सोने के जेवर पहने हुए खड़ी। कहने के तुम कहाँ कर रही है, कहाँ जाना है सब कुछ? कहने के कृष्ण जी ने भिजवाया है। कहने के मुझे तो रास्ते के लिए खाने तक को नहीं दिया, तुम्हें सब भिजवा दिया। तो जब संत देता है वो वाला मुट्ठी बांध कर नहीं देता, वो तो दया दृष्टि से वचन से अपने आशीष से देता है। अब एक बात मैं बताऊं, जब हुजूर ने मुझे कहा कहने लगे ये काम तुम्हें करना है। मैंने कहा हुजूर मेरे बस का नहीं। कहने लगे नहीं तुम्हें करना है। अब मैंने कहा जिद कर रहे हैं तो चलो मान लो इनकी बात पर मौका है। मैंने कहा मेरी भी कुछ शर्त है। कहने लगे क्या? मैंने कहा एक बात है, मैं किसी से कहूंगा तो हूं नहीं कि मैं नाम दूंगा तुम आओ मेरे पास। कहने लगे ये काम मैं करूंगा। मैं कहने लगा मेरे बस का किसी पैसे वैसे मांगना नहीं है। कहने लगे जिम्मेदारी मेरी है कि जो जितना पैसा जिस काम के लिए तुम्हें चाहिएगा तो मिलेगा। और उसके बाद मैं कहने लगा मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ जुड़े उसे मोक्ष मिले। कहने के योगी होगा। तो इस तरह से बात होकर हुई। तो ये सारी बातें होगी इलाहाबाद में। और आप लोगों ने कई बार सुना, कई बार देखा कि किस तरह बिना पैसे के कैसे सारे काम होते हैं। जब मैं यहाँ आया था संत कृपाल नगर में 110 रुपए मेरी जेब में थे। एक पुरानी सी कार थी और हम 5 आदमी थे। और सड़क के किनारे जहाँ रेस्टोरेंट है वहां बराबर में सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करी और एक फटी सी तिरपाल थी से तान के उसके नीचे बैठ के, बरसात का महीना था सितंबर का। और उसके बाद काम चलता रहा। हालत ये रही 5-10 साल मैंने वहां सेवा की। उन दिनों तो गड्ढा खोद कर जमीन में उसके ऊपर फूस छाप दिया करते थे, उसके अंदर सोया करते थे। और वहां पानी बड़ी जल्दी आ जाता था 5-6 फुट तक। कभी कभी तो रात में सोते तो पानी में भीग जाते थे। अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सारी सर्दियां ऐसे में बिताई। अब आप समझ 110 रुपए में से 45 रुपए का तखत खरीदा, 45 रुपए का खाने का सामान खरीदा और 20 रुपए जेब में रह गए। वहां पड़ गए, अपना काम शुरू कर दिया। और ऊपर से मजे की बात यह कि सनीला में एक भी सत्संगी नहीं, एक भी कोई ऐसा नहीं जो राम का नाम लेने में खुश हो, जो मानता हो, जो किसी बात को जानता हो। इसे मानने का सवाल ही नहीं था। लेकिन वहां कोई सत्संग भी नहीं था और सारे काम चले। और उसके बाद लगातार ही चलते रहे। कोई सा कितना ही बड़ा काम है जो सोचा वो हुआ। जब मैं गया था जब विदेश यात्रा में, जेब में छुट्टी कोनी नहीं और 5 आदमी गए, 11 देशों की यात्रा की और सारा काम इतना अच्छा हुआ कि लोग देख कर दंग रह गए। और अपने आप ही सब काम हुआ, सब लोग अपने आप करके चले गए। कारण क्या था कि हुजूर का वचन था तो हाजिर रहते थे किसी न किसी रूप में। तो जब मैं कहता हूं कि वो रंग से राजा कर दे, वो क्या करता है? वो हमारी सारी जितनी इच्छाएं होती है वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करता है। पूरी करने के उसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि वो हमारी इच्छा को पूरी कर देता है जो है, लेकिन इस ढंग से पूरी करता है कि आगे हमारी इच्छा होती नहीं, उसी से हमारी संतुष्टि हो जाती है। दुनियादारी में क्या होता है कि एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी तैयार हो जाती है, दूसरी तैयार हुई, तीसरी हो जाती है। जब मैं छोटा था तो आर्य समाज में जाया करता था। एक बहादुर नासीदास थे, वो बधेल थे, लेकिन बहुत बड़े आदमी हो गए थे, बड़ा पैसा था उनके पास। तो वह एक दिन सुनाने लगे कि जब वो बच्चे थे 10-11 साल के, 12 साल के, तो अपना हथौड़ा
आदि और छोटे सामान लेके कच्चे में बोरी में लेकर कंधे में डालकर गांव जाते, अब थोड़ा बहुत काम करते करते एक आना दो आना जो मिल जाता उससे आपका गुजर करते। तो एक दिन दोपहर में वो जा रहे थे तो गर्मी ज्यादा थी, एक खेत की बेंच पर बैठ कर रोने लगे। कहने के परमात्मा कहने मुझे बहुत दुखी गया, इसी तरह मुझे तो 50 रुपए दे दो तो मैं सारी जिंदगी तेरा जीत जाऊंगा। उसके बाद वो गए, फिर अपना आप कहने लगे कि आज 50 का मेरे पास 5 लाख रुपया है, लेकिन सारे दिन क्या चीज का ना 1 मिनट भी मुंह से नाम नहीं निकलता उसकी। तो होता यह है कि जो दुनिया में दुनिया के ढंग से हमारा धन आता है वो हमें वो नई इच्छाएं पैदा कर देता है। एक दफे ये सर्वे किया गया, इस दुनिया में जितने आदमी दुखी है वही है जो सबसे ज्यादा रईस है। जो अरबपति आदमी है वही सबसे ज्यादा दुखी है, गरीब आदमी इतना दुखी नहीं है। गरीब आदमी कह मेरा खा लिया नहीं मिला, भूखा ही पड़ के सो गया लेकिन मस्त है। अमीर आदमी है खा के ही मरा जा रहा है, वो चिंताएं सवार है 24 घंटे, जो खाता है वो हजम नहीं होता, जो हजम हो गया वो काम नहीं करता, सात चिंताओं में पागल हुआ। तो इसलिए संत क्या करता है कि जो हमारी इच्छा पूरी करता है वो इसलिए करता है कि आगे हमारे मन के अंदर कोई इच्छा पैदा ना हो, या फिर दूसरा तरीका है वो इच्छा कोई खत्म कर देता है। हमारे मन में इच्छा नहीं होती, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती। वरना तो इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो संतुष्ट हो, चाहे कितना ही मिल जाए। मुझे याद है घटना, एक बार एक आदमी था, किसान था, वो जंगल में रहा करता था। एक बार राजा वहां जंगल में आया, वो शिकार की तलाश से निकल गया, देर हो गई, रात बहुत देर हो गई, रास्ता भटक गया। रात को घूमता घूमता वो इस राजा की झोंपड़ी, किसान की झोंपड़ी के पास से निकला, देखा रोशनी हो रही है तो उसने आवाज दी वहां और आकर कहने लगा मैं राजा हूं, मुझे आज रात के लिए आप यहाँ ठहरा ले। किसान ने कहा कोई हो आप ठहर जाओ, रात में ठहरने में क्या दिक्कत है। वो जो कुछ बनाओ खिलाया, राजा सुबह के गया और कहने लगा कि जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, ये मेरा पता है, ये निशान। अब कुछ दिनों बाद 2-4 साल बाद उस किसान को जरूरत हुई, लड़की की शादी करनी थी, पैसे की दिक्कत थी, सोचा जरा पैसे देखे राजा से ले ले। तो राजा के यहाँ गया, दरवाजे में खबर कराई, उन्होंने बताया, राजा ने उसे बुलाया, बहुत खुश हुआ, बिठाया, महल में कहा रहो। 2-4 दिन में वो आदमी वहां रहा, खूब अच्छी तरह। तो एक दिन सुबह राजा बैठा था अपने महल में, पूजा कर रहा था। वो किसान लग रहा, देखा कि वो हाथ जोड़ रहे से मांग रहा है कुछ। जब उसने देखा मांग रहा है तो उसने किसी से पूछा, महल के नौकर से क्या कर रहा है। कहने के राजा है, ये मांग रहा है परमात्मा से कि धन दे दे, दौलत दे दे। कहने का ये तो भिखारी है, मैं इसके बाद भिखारी के पास क्यों आ गया, जब यही भिखारी है तो मुझे क्या देगा। और वो अपना सामान उठाया चल दिया। तो एक बात तो समझ लें कि सब भिखारी है। अगर कोई शहंशाह है तो वह है जिसकी इच्छाएं नहीं रही। शहंशाह जी ने खुद कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, A desireless man is no less than God. जिसकी इच्छाएं पूरी होगी, तृप्त होगी, वो परमात्मा का रूप हो जाता है। तो शहंशाह जी ने उसी बात को कहा कि रंग को सतगुरु, रंग जो सतगुरु को सिमरे एक पल में उसके लिए शहंशाह करे, वो एक पल में बना देता है। अब ये संतुष्टि आने में टाइम नहीं लगता, ये तो उसकी ध्यान है, इनकी नजर हो जाए 1 मिनट में सारे काम हो जाते हैं। वैसा हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं आती रहती है। एक बात मुझे याद है, हमारे ड्राइवर था सलीम, वो हमारे श्याम जी के पास से रहने वाला था। वो आश्रम में रहता था।
उसने कहा कि मेरी बहन की शादी में मुझे जाना है। इंतजाम करके कहने लगे कि 1000 रुपये का इंतजाम हो जाए। उन दिनों उसे 100 रुपये तनख्वाह मिलती थी। तो मैंने कहा अच्छा भाई कर दें इंतजाम। हमने कहा तो 1000 रुपये कर लीजिए उसे, लेकिन कहने लगे खबर नहीं इंतजाम हो, घर का काम होगा कि नहीं, ठीक शादी है। तो वो अपनी पत्नी को लेकर लखनऊ कहने लगा वहां से कुछ सामान खरीद लूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा वहां से शाम की। तो जैसे वो शहर में गया, उसके पास सामान ज्यादा था, वो क्लोक रूम में रख गया जो सामान रखने का होता है। और बाजार से सामान खरीदा। तो जब लौट आया तो क्लोक रूम का बाबू जो था वो गायब मिला और उसकी गाड़ी का टाइम होगा तो वो सब सामान छोड़कर बिल्कुल खाली हाथ गया शाम में। और थोड़े बहुत पैसे जो 150 रुपये उसकी जेब में थे वही रह गया। और आकर कहने लगा इतनी मौज रही शादी में, कोई दिक्कत नहीं रही। जो आपने 1000 रुपये दिए थे उसमें 900 800 तो वहीं रखे रहे, क्लोक रूम में आके मैंने दिए। तो जब उसकी दया हो तो न जाने कैसे काम हो जाता है, अंदाजा नहीं होता। हम अपनी बुद्धि सोचते हैं कि इतने से काम होगा, इतने से काम होगा, लेकिन उसकी दया जब होती है तो काम का कोई पता ही नहीं, एक क्षण मात्र में जब चाहे जो हो जाता है। मैं तो अपनी जिंदगी में रोज देखता हूँ कि कभी कोई बात सोची नहीं तो उससे पहले वो हुई तैयार मिलती है, लेकिन लोगों को यकीन नहीं आता। मुझे याद है लाला रामचंद्र को एक बार कहा करते थे कि महाराज जी सोना बनाया करते थे, सोना। मैंने कहा संत तो सारा सोना बनाता है, जब उसकी बात में सोना है जो कह दिया वही हो गया, तो उसकी तो फैक्ट्री लगी बढ़िया सोने की। लेकिन कोई चाहिए उसे बनवाने वाला, कोई लेने वाला। हम तो दुनिया की बातें देखते हैं, उसकी बातें यकीन ही नहीं करते। तो ये होता है कि वो हमें रंग से राजा कर देता है। लेकिन सहजपाल जी ने एक बात और इससे ज्यादा अच्छी कही है, वो कहा दुनिया ने राजा रंग किए, जो दुनिया है उसने राजा को भिखारी बना दिया। तो बना दिया कि इतनी चाहे पैदा हो जाती है, इतनी चीजें इसके मन में हो जाती है जिसका कोई ठिकाना नहीं। आदमी को क्या चाहिए, थोड़ा सा खाने के लिए चाहिए, लेकिन खाने में इतना आडंबर बना दिए कि उसके लिए दुनिया भर की चीजें की जरूरत है। आदमी को सोने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, लेकिन इतना महल कोठिया बना बना के इतना हालत हो गया। कारण क्या है, हम इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं, हमारी चीजों का कोई अंत नहीं होता। आदमी जो हजारों लाखों रुपए कमाता है वो भी खाता है, जो आदमी गरीब है जिसे एक टाइम मिला उसने खा लिया वो भी ठीक रहता है। और वास्तव में देखा जाए तो खाने से ताकत नहीं आती, ताकत आती है उस खाने से जो रस बनता है। अचिंता और हमारी दूसरी चीजें ये सारी उसके रस को खराब कर देती है, वो खून में नहीं बदलने देती, उससे खराब हो जाता है सारा शरीर। पता है स्वामी रामदेव तो अक्सर कहते हैं कि आधा पेट आप पानी से और हवा से, प्राणायाम से और जल से भरो तो उससे आधी ताकत में मिल जाती है। बाकी आधी ताकत के लिए खाने की जरूरत है, उसके लिए 2 रोटी खा तो भी काम चल जाएगा। तो हम जो आनंद करते हैं क्यों करते हैं, ये इसलिए नहीं कि पेट भरने की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि इस मन को भरने की जरूरत है। और मन एक ऐसी छलनी है जिसके अंदर चाहे जितना दूध डाल दो वो खाली रहेगी, उसके अंदर कभी भरेगा नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि दुनिया ने तो आदमी को फकीर बना दिया और कहा इन सारी बातों को तुम्हें याद नहीं रहता, और मूल तुझे कुछ याद भी है। अगर जो हमें ये याद रहे कि दुनिया हमें फकीर बना देगी और गुरु के साथ हम जुड़े रहे तो हमारा काम बन जाएगा, तो हम हालत में बच जाते हैं। लेकिन हमें याद क्या रहता है, हमें तो याद अपना मन रहता है कि मन नहीं मानता, कैसे करें, कुछ करना चाहे कुछ हो नहीं सकता, इससे हम परेशान रहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा कि आज मैं आपको ये वादा करता हूं दोबारा कि अपना मन गुरु के साथ जोड़े रखो,
कोई परवाह नहीं, दुनिया कुछ भी कहे। मुझे याद है एक हमारे मकान के सामने एक माता जी रहती थी, वो लाहौर से आई थी, पाकिस्तान में था, कभी यहाँ आ गई, उनके घर यही था। तो उन्होंने चल उनके हस्बैंड लाहौर में सर्विस करते थे, वहां रही, पाकिस्तान में ना तो यहाँ चल गया। तो बड़ी उम्र की जो बैठी रहती थी, वो क्या कहती थी, अरे बैल से कहती, अरे वाले तुझे डर नहीं लगता, ठंड नहीं लगती, सारे दिन ऐसे फिर जा। मैंने कहा नहीं, परमात्मा सब देखता है। परमात्मा के भीतर जगह देख रहा, ऐसी बोलती थी। मैंने कहा भीतर घुसी रहा, कैसे बाहर निकालू, अब तो निकलता ही नहीं। तो हमारा परमात्मा ऐसा हो जाए कि हम उसके बिना कुछ सोचे ही ना। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको दुख दे सके। दुख तब होता है जब हम दुनिया की सुनते हैं, जब मन की सुनते हैं, जब हम परमात्मा की सुनते हैं, जब हम गुरु की सुनते हैं। परमात्मा की बात छोड़ दो, क्योंकि हमने देखा नहीं, हमारा विश्वास नहीं। लेकिन गुरु जब रोज धार ले देकर कह रहा है, आपको श्रृंगार कर कह रहा है, अगर तेरी चिंता मैं मनधारी, तो अचिंत होकर क्या एक दफा तो आजमा के देख लो किसी वक्त पर, क्योंकि कह जितना हो, जब तक कोई पक्का नहीं होता तब तक कोई अंदर कपड़े में नहीं रखता। बुजुर्ग कहा करते थे, मैंने कपड़े को कोई बक्से में नहीं रखता। तो बात ये समझ लेने के, जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहेगा, काम चलेगा नहीं। इस सारे परिप्रेक्ष्य में आप ये याद रखें कि आज ये हरियाई तो कम मालूम पड़ती है, लेकिन ये हरियाई गेहूं की हरियाई है, ये खरपतवार की हरियाई नहीं। और मैं आपकी साथ हूं हर जगत में। बस एक बात है, और क्या जो कुछ कर लो, मैं कितना ही खराब हूं, लेकिन मुझे ना है भूलो, फिर सारी चीज मेरी जिम्मेदारी। आप कुछ भी कर लेंगे, हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है। आज मैं इस नए साल पर आपको मुबारकबाद देता हूं, और मैं अपने दिल से कहता हूं कि आपका हर दुख दर्द, आपकी हर चिंता मेरी चिंता है। आप सारी बातों को छोड़कर भजन करो ना करो, कुछ करो ना करो, बस याद रखो। अच्छे ना करके याद करो, बुराई करके कर लो। तो इतनी बात क्या करें, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थोड़ी दो तीन सूचना है, वो मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे। पहली बात तो यह है, यहाँ पर लखनऊ में दूसरे इतवार को सत्संग होता है हर महीने, जैसे अब है, तो ये पड़ेगा 13 तारीख को। लेकिन अब आगे से थोड़ा सा बदल कर दिया है, क्योंकि शनिवार को दूसरे इतवार से पहले जो शनिवार होता है उसका कानपुर होता था और इतवार यहाँ होता था। तो अब ये कर दिया है कि शनिवार यहाँ होगा और इतवार कानपुर होगा। अब ये करना पड़ा कि वहाँ की संगत को बहुत